हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये सीरीज उन बच्चों के लिए बेनिफिट्स हैं जो बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर या फिर बीई बीटेक के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट, ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पुराना लेक्चर को देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें उन चुनिंदे टॉपिक को लिया गया है जिस टॉपिक से 100% सवाल पूछा जाता है। जैसे कि अपन स्टार्टिंग में लिए थे, स्टार्ट जो किए थे टॉपिक को लेके, वो था लेटर। लेटर के अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखें, जैसे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर देखे, इंक्लाइन लेटर देखे, फिर कुछ नंबर्स देखे हैं। देन अपन स्टार्ट किए थे स्केल। स्केल का अपन 3 टाइप से अच्छे से एकदम कॉन्सेप्चुअली सारा चीज देखते हुए अपन आगे बढ़े हैं। जैसे प्लेन स्केल के बारे में देखें, फिर डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल के बारे में देखें। इन तीनों टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। एंड अपन स्टार्ट किए थे जो भी रनिंग में चल रहा है, दैट इज प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं एंड लाइन प्रोजेक्शन रनिंग में है, और आज लाइन प्रोजेक्शन का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है। और आज जो लाइन प्रोजेक्शन में जितना भी आपका केसेस बनता है, उस केसेस का जो लास्ट केसेस है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ टेलीग्राम में जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है। आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ जितना भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे वीडियो लेक्चर का पीडीएफ विथ एनिमेशन के साथ भी उसमें अपन अपलोड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो बच्चे आज पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है बेहतरीन से बेहतरीन बनने वाला है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिए हैं, वीडियो को शेयर भी कर दिए अपने फ्रेंड को, और फ्रेंड को बोले हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो अपना टॉपिक क्या जाए, लाइन प्रोजेक्शन का डिफरेंट केसेस। ठीक है, डिफरेंट केसेस ऑफ लाइन प्रोजेक्शन जो अपन का टॉपिक चल रहा है, डिफरेंट केसेस ऑफ लाइन प्रोजेक्शन। इसमें से अपन इंपॉर्टेंट 6 केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कितना केसेस? 6 केसेस। 6 केसेस के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें से आज जो रहेगा केस नंबर 6। ये जो केस नंबर 6 दिख रहा है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अगर आप पुराने लेक्चर देखेंगे तो पुराने लेक्चर में सारे केसेस को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया गया है। जैसे लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी कि जो फर्स्ट केसेस के बारे में डिस्कशन किए थे, उसमें जो भी लाइन है, जो रेखा है, वो एचपी से लंबवत है और वीपी के समांतर है। और सेकेंड केसेस जो अपन डिस्कशन किए थे, दैट इज वीपी से लंबवत है और एचपी के समांतर है। थर्ड केसेस में दोनों जो लाइन है दोनों प्लेन के अबाउट समांतर होगा, यानी कि लाइन पैरेलल बोथ द एचपी एंड वीपी। देन फोर्थ केसेस अपन डिस्कशन किए थे, लाइन एक प्लेन के अबाउट पैरेलल होगा और दूसरे प्लेन के अबाउट परपेंडिकुलर होगा। 4 और 5 में डिस्कशन किए थे। तो आज देखने जा रहे हैं अपन केसेस नंबर 6, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है बेटे, तो आज का अपना केसेस रहेगा कौन सा, लाइन इंक्लाइंड बोथ एचपी एंड वीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है, देखते जाएंगे। ये कौन सा है, केस नंबर, दिस इज द केस नंबर 6। केस नंबर 6। ठीक है बच्चे, तो इस केस को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपन एक मास्टर डायग्राम समझेंगे, एक मास्टर डायग्राम। ठीक है। अगर आपको वो मास्टर डायग्राम क्लियर है, अभी जो डायग्राम आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो डायग्राम का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, यानी को डायग्राम कैसे कैसे बन रहा है, उसका प्रोसीजर अगर क्लियर है, तो इस लाइन प्रोजेक्शन में जो एचपी और वीपी से इंक्लाइन रहेगा, लाइन कैसे भी घुमा के आपसे सवाल दे, आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है। तो वो इजीली बनने के लिए हर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, उस ट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो अपन मास्टर डायग्राम समझते हैं। और मास्टर डायग्राम किसका है, लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन, दैट इज एचपी एंड वीपी। ठीक है, एक लाइन है जो इंक्लाइन रहेगा एचपी और वीपी से। तो सबसे पहले अपन समझते हैं मास्टर डायग्राम। ठीक है, मास्टर डायग्राम।
तो मास्टर डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, मास्टर डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले अपन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और रेफरेंस लाइन हमेशा 2B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ना एकदम डार्क ना एकदम लाइट, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे, रेफरेंस लाइन। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन। ये अपन रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए। ध्यान से देखते जाएंगे, जितना फोकस से देखेंगे आपसे क्वेश्चन उतना इजीली बनेगा। अगर आपका फोकस हटा, ठीक है, फोकस हटी यानी कि दुर्घटना घटी, तो फोकस को बिल्कुल नहीं हटाना है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए, यानी कि एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली, एक्स वाई लाइन। ये आपका एक्स हो गया और वाई, एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद अपन प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइन प्रोजेक्शन का इनिशियल से देखते आ रहे हैं, ठीक है। लाइन प्रोजेक्शन का जितना भी 5 केसेस अपन डिस्कशन कर लिए हैं, कुछ 5 केसेस में क्या किए, सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ किए। तो प्रोजेक्टर अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइट लाइन लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टर लाइट लेंगे। और ये जो प्रोजेक्टर रहेगा, ये आपका थोड़ा लेफ्ट साइड में रहेगा। ये मान लो ये प्रोजेक्टर आ गया, ये अपन प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया प्रोजेक्टर, ठीक। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद अब जो भी आपके एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, उसमें जो भी लाइन के बारे में डिस्कशन करने बोल रहा है, जिस लाइन के अबाउट में अपन डिस्कशन करेंगे, उस लाइन का एक्चुअल लेंथ दिया रहेगा, यानी कि उस लाइन का ट्रू लेंथ दिया रहेगा, ट्रू लेंथ, ठीक है। और लाइन का ट्रू लेंथ देने के साथ साथ जो लाइन बनता है 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, एक एंड पॉइंट ए और दूसरा एंड पॉइंट बी, यानी कि 2 पॉइंट को अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनता है, ठीक है। एक पॉइंट एंड पॉइंट ए हो गया, दूसरा एंड पॉइंट बी हो गया, तो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते एक लाइन बनता है। यानी कि उस लाइन का जो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक पॉइंट का पोजीशन या एक पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा। मान लो ये एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है, एंड पॉइंट ए का पोजीशन दिया रहेगा, तो अपन पता कर सकते हैं दूसरा पॉइंट कितना लंबा होगा। अगर एक पॉइंट मिल गया, मान लो 70 mm का लाइन है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस अपन 70 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इस ए पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा, ठीक है, ए पॉइंट का लोकेशन। और मैंने जब मैं लाइन प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था, मैं बोला था लाइन प्रोजेक्शन का 100% सवाल, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पूछा जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मैं बोल रहा हूँ, लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है, एक पॉइंट ए का लोकेशन दिया रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉइंट का पोजीशन कैसे होता है, अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, समझ गए। यानी कि अबोव एचपी जो होता है वो फ्रंट व्यू बनता है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी और टॉप व्यू बनता है, जो कि घूम के नीचे आ जाता है। यानी कि टॉप व्यू नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, ठीक है। तो अपने को पॉइंट का पोजीशन भी मिल गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट का पोजीशन देखते हैं, ठीक है बेटा। एक पॉइंट ये मिल गया, और ये सेकेंड पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इस पॉइंट का पोजीशन दिया है, ठीक है। यानी कि कैसे पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा, अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, पॉइंट ए अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। एचपी से ऊपर और वीपी के सामने, एचपी से ऊपर वीपी के सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन होता है। और लाइन प्रोजेक्शन 100% फर्स्ट क्वाड्रेंट से, यानी कि पहला चतुर्थांश से सवाल पूछा जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट ए मिल गया अपन का, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए और ए डैश, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, फ्रंट भी ऊपर में रहता है, यानी कि ए डैश, और दिस इज ए और ए डैश मिल गया, ठीक है। अब ए डैश और ए से अपन रेफरेंस लाइन के पैरेलल जो एक्चुअल लाइन है, लाइन का लंबाई जितना होगा, क्योंकि सवाल में जो आपका लाइन दिया रहेगा उसका कुछ ना कुछ लेंथ दिया रहेगा, मान लो 70 mm, 60 mm, 80 mm, कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश से, यानी कि एंड पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू है और एंड पॉइंट ए का जो टॉप व्यू है, वहां से रेफरेंस लाइन के बराबर, रेफरेंस लाइन यानी कि एक्स वाई लाइन के बराबर, एक्स वाई लाइन के बराबर एक समांतर एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन का जो लंबाई होगा, ठीक है, ए डैश और ए से इस लाइन का लंबाई होगा, जो लाइन आपसे जो लाइन पूछा है आपसे, ठीक है, उस लाइन का एक्चुअल लेंथ, ठीक है। जो भी लाइन के बारे में आपको डिस्कशन करने बोल रहा है, ड्रॉ करने बोल रहा है, उस लाइन का एक्चुअल लेंथ रहेगा, ठीक है। तो लाइन को ड्रॉ कर देता है,
ठीक है। और ये आपका 2B पेंसिल से, लाइट पेंसिल से बनाना है, लाइट पेंसिल से बनाना है, ठीक है, यानी कि HB पेंसिल से बनेगा। ये अपन खींच दिए उसके बराबर, ठीक है। ऊपर में भी A डैश से भी और A से भी, A डैश से भी लेना है और A से भी लेना है, ठीक है बेटा। A डैश से भी लेना है और A से भी लेना है। ओके, ठीक। अब इस राइट साइड में इसको क्लोज कर देते हैं, राइट साइड में इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब जो अपन डिस्कशन का जिस केसेस के बारे में, उस केसेस में क्या बोला है, जो लाइन है HP और VP दोनों से इंक्लाइंड है, HP और VP दोनों से इंक्लाइंड है, ठीक है। अपन पिछला 4th केस और 5 केस में क्या समझे, अगर HP से इंक्लाइंड है तो इंक्लिनेशन रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है। अगर HP से इंक्लाइंड है, अगर HP से इंक्लाइंड है, अगर HP से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन, HP से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन बनता है। अगर VP से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन के नीचे इंक्लिनेशन बनता है, ठीक है। अगर HP से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर, ये आपका रेफरेंस लाइन होगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर इंक्लाइन बनता है। और VP से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन के नीचे इंक्लाइन बनता है, ठीक है। मैं माना कुछ भी देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कंपास ले आना है। ध्यान से देखेंगे, मास्टर डायग्राम बना रहा हूं। इसके बाद कंपास लेके आना है, ये कंपास आ गया। इस पॉइंट में कंपास का सुई रख के सुई रख के आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। इस पॉइंट में कंपास का सुई रख के आपको लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे करके आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे करके आर्क ड्रॉ करना। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा डायग्राम को मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में बढ़ा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या करना, अपन को आर्क ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे कंपास रख के ऐसे करके आर्क ड्रॉ करना है। ध्यान से, ठीक है। एक मिनट, उसको डिलीट करने दीजिए एक बार। एकदम ध्यान से आपको बनाना है, ताकि थोड़ा बहुत भी गलती ना हो। ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली नीचे भी आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, दोनों लाइन से। यहाँ से भी आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चे। ओके, अब क्या करना है, जो भी लाइन के इंक्लाइन दिया रहेगा, इंक्लाइन यानी कि HP से अगर इंक्लाइन दिया है तो ऊपर में अपन इंक्लिनेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर HP से इंक्लाइन दिया है तो ऊपर में अपन इंक्लिनेशन लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके। मान लो जितना भी इंक्लाइन दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर VP से इंक्लाइन दिया है तो उसको नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, A से और A डैश से आपको लाइन ड्रॉ करना है। समझ में आएगा, A से और A डैश से आपको लाइन ड्रॉ करना है, A से और A डैश से अपन को लाइन ड्रॉ करना है, A से और A डैश से लाइन ड्रॉ करना है। A डैश से लाइन ड्रॉ होगा अगर HP से इंक्लाइन दिया है, ठीक है। और A से लाइन ड्रॉ होगा टॉप व्यू से अगर VP से इंक्लाइन दिया है। समझ में आ गया। अपन सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले XY लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद अपन क्या किए, जो पॉइंट, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, प्रोजेक्टर, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद A डैश और A पॉइंट का लोकेशन अपन फाइंड आउट किया। फिर यहाँ से जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ के बराबर रेफरेंस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, A डैश से भी और A से भी, ठीक है। फिर क्या किया, कंपास लिए और A डैश में सुई रख के
ऐसे एक आर्क ड्रॉ किया, फिर ए में सुई रख के कंपास का नोक रख के आर्क ड्रॉ किया। फिर अगर एचपी से जो इंक्लाइन दिया है उसको रेफरेंस लाइन के ऊपर ए डैश में अपन इंक्लाइन ले, जो भी बीटा थीटा दिया रहेगा, एंड जो वीपी से इंक्लाइन दिया है वीपी से वो ए में रख के, ठीक है, एक एंगल ड्रॉ किए, ठीक है, लाइन ड्रॉ किए, जो भी एचपी से वीपी से इंक्लाइन दिया रहेगा, ठीक है। अगर वीपी से इंक्लाइन दिया है तो रेफरेंस लाइन के नीचे ड्रॉ होगा, अगर एचपी से इंक्लाइन दिया है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर इंक्लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखिए एक लाइन है, ये अपना लोकस आ गया है, इसको बोलेंगे लोकस, ठीक है, एंड देन एक लोकस आ गया। जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ना, ध्यान से देखिए, ये देखो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ था पॉइंट, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए। जहां पे इंटरसेक्शन किसका, ये जो आपका इंक्लाइन लाइन है और जो आर्क है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जहां हुआ उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए। इसमें भी इंक्लिनेशन लाइन और जो आर्क है, आर्क के जहां पे इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद हुआ था उस प्रतिच्छेद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, यानी कि एक लोकस ड्रॉ किए, ठीक है। क्या ड्रॉ किए, एक लोकस ड्रॉ किए, ठीक है, एक लोकस ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ किया और इधर भी ड्रॉ किया, एक लोकस ड्रॉ किया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे। ए से जो हम अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे एक्चुअल लेंथ वाला, ए से जो एक्चुअल वाला लाइन ड्रॉ किए थे, ये जो ऊपर वाला इंटरसेक्शन है उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन। और नीचे नीचे जो अपन एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, ठीक है, ये ऊपर में जो ए डैश से लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां तक एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन नीचे तक जाएगा, नीचे तक, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा माइक्रो काम चल रहा है ना इसमें, ठीक है। और इस पॉइंट से भी वर्टिकल लाइन ये ऊपर लाइन तक जाएगा, ठीक है। देखिए आप सम देख सकते हैं, इस पॉइंट से ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हूं, ए डैश से जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था इससे परपेंडिकुलर, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन ड्रॉ किए हैं, ये ए डैश जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है। यानी कि इसको एकदम नीचे तक ले आए और इसको ऊपर तक ले गए, ठीक है बच्चे। चलिए वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन कंपास, देखिए प्रोसीजर ध्यान में रखिए। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, फिर पॉइंट ए का लोकेशन लिए, फिर इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, फिर इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। फिर अपन क्या किए, इस पॉइंट से एक आर्क लिए, इस पॉइंट से एक आर्क लिए, ए डैश से जो एचपी से इंक्लाइंड है इंक्लिनेशन लिए, ए से जो वीपी से इंक्लिनेशन लिए, ठीक है। फिर जहां पे इंटरसेक्शन हुआ एक लोकस ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे इंटरसेक्शन हुआ एक लोकस ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। फिर जब इंटरसेक्शन हुआ वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया एकदम नीचे तक, जो ए से अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे, और इससे ऊपर तक लाइन ड्रॉ किया जो ए डैश से अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। फिर से कंपास ले आना है, फिर से कंपास ले आना है, ये कंपास आ गया, ए डैश पे फिर से रखना है, ठीक है। ए डैश से रखने के बाद ये जो पॉइंट आया है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा नामकरण कर देता हूँ, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ नामकरण कर देता हूँ, ठीक है। ये ए डैश है, ये ए वन डैश हो जाएगा, ये टू डैश, और ये ए थ्री डैश, ठीक है। ये ए है, ये है तो ए वन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर पूरा बी आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा बी आ जाएगा,
ये तो आपका दूसरा एंड है ना। जस्ट ए सेकेंड, इधर बी आ जाएगा, ठीक है। ये ए डैश है, ये बी डैश, ये बी वन डैश, ठीक है। ये बी टू डैश, ये बी ए है तो ये बी, ओके। ये बी टू, और ये हो जाएगा बी थ्री, ठीक है। सॉरी, बी वन, ये बी है, ये बी वन है, और ये बी टू, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, कंपास ले आए। अब ए डैश में कंपास को रख के, और ए टू में से बी टू में, ए डैश में कंपास रख के और बी टू से अपन क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसे करके आर्क ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, कहां तक ड्रॉ करेंगे, लोकस तक, ठीक है। लोकस तक, जो ऊपर में एक लोकस ड्रॉ किए थे, उसी प्रकार, उसी प्रकार ए में सुई को रख के, ठीक है। और बी टू से एक लोकस ड्रॉ करेंगे। कहां से, नीचे आर्क तक। कहां तक, नीचे आर्क तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी कि कहां पे इंटरसेक्शन हुआ, ध्यान से देखेंगे। कहां से इंटरसेक्शन हुआ, देखिए एक पॉइंट में इंटरसेक्शन हुआ और एक पॉइंट में इंटरसेक्शन हुआ। अब इस पॉइंट को ए डैश से मिलाएंगे, और इस पॉइंट को ए से मिलाएंगे, अपना मिल जाएगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को मिलाएंगे इस पॉइंट से, मिल गया फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे, इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे, ये हो जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। ए डैश दिए थे, थोड़ा सा नामकरण का और सुधार देते हैं, एक मिनट। एक्चुअली इसको कहा गया, ठीक है। इसको बी वन बी टू, ये बी थ्री डैश दे देते हैं, बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है। नेक्स्ट जब एग्जांपल देखेंगे उसमें नामकरण और अच्छे से बता देंगे। ये ए डैश है तो ये हो जाएगा बी डैश, और ये ए है तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है, दिस इज द फ्रंट व्यू, क्योंकि ऊपर में फ्रंट व्यू बनता है और ये बन गया टॉप व्यू, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, ये बन गया टॉप व्यू। तो अपन लिख देंगे एकदम सुंदर करके, ये जो है फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, और नीचे जो बना है ये क्या है, टॉप व्यू। ये बना है टॉप व्यू, ऊपर में फ्रंट व्यू बना है, ये टॉप व्यू बना है, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ में क्या क्या किए, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से। सबसे पहले अपन एक्स वाई लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, पॉइंट ए का लोकेशन ले आए। पॉइंट ए का लोकेशन लाने के बाद अपन रेफरेंस लाइन के बराबर ट्रू लेंथ ड्रॉ किए, ए डैश से और ए से। फिर एक आर्क ड्रॉ किए, फिर दूसरा आर्क ड्रॉ किए, ठीक है। फिर अपन इंक्लाइन ड्रॉ किए, फिर ए से भी इंक्लाइन लाइन लिए, जो भी इंक्लाइन दिया रहेगा, ये थीटा दिया है, मान लो ये फाई दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे करके अपन क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एग्जांपल से बेहतरीन, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल है, ठीक। क्या दिया है, एक लाइन है ए बी जिसका लंबाई एल एम एम है। सबसे पहले क्या करेंगे, लोकस की, अपन सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रेफरेंस लाइन बना लेते हैं।
रेफरेंस लाइन के बाद अपन क्या ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। प्रोजेक्टर में पॉइंट ए का लोकेशन ड्रॉ करते हैं। देखो पॉइंट ए का लोकेशन दिया हुआ है, कहा दिया है, इट्स एंड पॉइंट ए वाई एम एम अबोव एच पी एंड एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, वाई एम एम अबोव एच पी यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर वाई एम एम देंगे, और एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि रेफरेंस लाइन के नीचे एक्स एम एम देंगे। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स एंड वाई। ओके बच्चे, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? तो पॉइंट ए वाई एम एम अबोव एच पी, तो वाई एम एम में पॉइंट ए का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वाई एम एम अबोव एच पी, ये लोकेशन मिल गया वाई एम एम अबोव एच पे। और एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी, एक्स एम एम इन फ्रंट, ये पॉइंट का लोकेशन मिल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ यानी कि एल एम एम है, एल एम एम है, एल एम एम के बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एल एम एम के बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई के समांतर, एक्स वाई लाइन के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एल एम एम के बराबर। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते थे एल एम एम के बराबर, और वो लाइट लाइन रहेगा, एल एम एम के बराबर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इधर इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया। ठीक, थोड़ा सा डायग्राम को छोटा बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग बस। अब क्या करें, कंपास ले आएंगे, ध्यान से देखेंगे जो मैं पिछला प्रोसीजर बताया था। कंपास ले आएंगे, कंपास को इस पॉइंट में रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट में रखने के बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके बेटा, एक आर्क लेंगे, इसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी, नीचे में भी आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके आर्क लेंगे। ठीक है बेटा, आर्क ले लिया। ठीक, ये कौन सा पॉइंट था, ए डैश, मार्किंग करते करते चलते हैं, ये ए डैश और ये ए। ठीक है, ये बी वन डैश और ये बी वन, बी वन। ठीक, अब इंक्लाइन एंगल देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, अब क्या दिया, इंक्लाइन एट थीटा डिग्री टू एच पी, इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री टू एच पी, यानी कि थीटा डिग्री एच पी से इंक्लाइंड है, और जो एस पी से इंक्लाइंड है वो कहाँ से, रेफरेंस ऊपर इंक्लाइंड है, कितना डिग्री, थीटा डिग्री, एंड थीटा डिग्री टू वीपी एंड थीटा 5 डिग्री टू वीपी, यानी कि वीपी से इंक्लाइंड होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे इंक्लाइंड होता है, कितना, थीटा डिग्री देंगे, ए डैश से थीटा डिग्री देंगे इंक्लाइंड, और ए से अपना थीटा डिग्री कितना देंगे, कितना, जो ट्रू लेंथ है, या फिर इस लाइन तक इंटरसेक्शन कराएंगे। ठीक है, ये जो आर्क है, आर्क तक इंटरसेक्शन करा के उतना पूरा खींच देंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इसके तो बराबर होगा, देखो यहां से लिए लाइन, इसका आर्क लिए, यानी कि ये लाइन जितना बराबर होगा, जो एंगल लेंगे ए बी लाइन उतना सेम होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दे थीटा डिग्री, और ये लाइन ड्रॉ कर दे कितना, 5 डिग्री, थीटा डिग्री और 5 डिग्री। ठीक,
तो ये B2 डैश, ठीक है, ये मिल गया B2 डैश, और ये B2, ये B2 डैश है और ये B2 मिल गया। ठीक, अब लोकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लोकस ड्रॉ करेंगे, अभी बताया था, ये लोकस हो गया। ये एक लोकस हो गया और नीचे अनदर लोकस हो गया। ठीक है, दो लोकस ड्रॉ करेंगे, B2। अब क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है ध्यान से देखेंगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट से, इस दोनों पॉइंट से अपन क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे पिछले पिछले में अब अपन देख चुके हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे तक ले आएंगे ऐसे करके, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर तक ले जाएंगे। कहाँ पे, A डैश वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये इस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन ले गए A डैश हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन नीचे ले आए A के हॉरिजॉन्टल लाइन में। ओके, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर से कंपास ले आएंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर से कंपास ले आए, अब इस पॉइंट में फिर से रख के, ठीक है, यहां से अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, ये जो लोकस खींचे थे लोकस तक मिलाएंगे, और सिमिलरली इस पॉइंट में भी कंपास को रख के इस पॉइंट से जहां पे अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, ये लोकस तक ले जाएंगे, लोकस तक। ठीक है, कुछ मार्किंग कर लेते हैं, ध्यान से देखेगा, ये B1 हो जाएगा, B2 डैश, B2 डैश है, ये B3 डैश, और ये हो जाएगा B3, B3। ठीक है, बस अपन क्या करेंगे इसके बाद, जो इंटरसेक्शन उस पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट तक, और नीचे भी इंटरसेक्शन पॉइंट जहां हुआ है उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया अपना फाइनल फाइनल पॉइंट हो गया B डैश, और ये हो गया B। दिस इज द फ्रंट व्यू, और ये हो जाएगा टॉप व्यू। ओके, इसकी ये थीटा एंगल था, ये था थीटा एंगल, ये दे देते थीटा एंगल, और ये था फाई एंगल, ये भी दे दिए फाई एंगल, फाई एंगल था। ठीक है, ठीक है, अपने को इसमें भी वो डायमेंशन लाइन देना है, दे देते, सारा चीज कंप्लीट करके दिखा देते आपको, इधर भी डायमेंशन लाइन देना होता है। ये है, कितना में,
वाई एम एम एबव, वाई एम एम, और ये हो गया एक्स एम एम, ठीक है, एक्स एम एम हो गया, और ये ट्रू लेंथ होगा। देखें अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री है। तो फ्रंट व्यू निकालने के बाद अपन फाइंड आउट कर लेंगे प्रोटेक्टर रख के कितना डिग्री है, ठीक। फिर ये पूछ सकते हैं जो टॉप व्यू है ये हॉरिजॉन्टल से ये कितना डिग्री है, ठीक है, टॉप व्यू का इंक्लिनेशन कितना है, ठीक है। तो आप बता देंगे टॉप व्यू का इंक्लिनेशन ये फाइंड आउट करके प्रोटेक्टर से, ठीक। हो सकता है कभी फ्रंट व्यू का लेंथ पूछ दे तो अकाउंट स्केल से फ्रंट व्यू का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल से। फिर टॉप व्यू का भी लेंथ पूछ सकता है तो टॉप व्यू का लेंथ भी अपन क्या है स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टॉप व्यू का लेंथ भी स्केल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट करके अपन अलग से टेबल बना के बढ़िया करके लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपसे ये डायग्राम क्लियर है, अगर आपको ये वाला डायग्राम क्लियर है, अब जब नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिवर्सिटी में या एग्जाम में जो जो सवाल पूछा गया उस एक एक सवाल को लेके आएंगे और इतना बेहतरीन तरीके से आपसे बन जाएगा। अगर ये क्लियर है, ठीक है, अगर ये क्लियर है इतने बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। बस आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है, देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका ट्रू लेंथ है ए डैश से बी वन डैश, ए डैश से बी वन डैश जो लाइन का लेंथ है वो ए डैश से बी टू डैश भी है, ए डैश से बी टू डैश सेम है, ठीक है। आपका ए डैश से जो बी वन डैश लाइन है क्योंकि यही आर्क यहां तक गया है, ए डैश से जो बी वन डैश लाइन है, ए डैश से बी वन डैश लाइन उसका आर्क यहां तक गया है यानी कि रेडियस है। तो ये भी लाइन सेम होगा ए डैश से बी टू डैश। उसी प्रकार ए से बी वन लाइन का जो लेंथ है आपका ए से बी टू का लाइन का लेंथ उतना है क्योंकि यही आर्क यहां तक आया है। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद और एक चीज है, ए डैश से जो बी थ्री डैश है, ए डैश से बी थ्री डैश है, ये आर्क ऐसे ऊपर गया फ्रंट व्यू यानी कि ए डैश से बी थ्री डैश जितना लंबाई है आपका फ्रंट व्यू का लेंथ भी उतना है, आपका फ्रंट व्यू का लेंथ भी उतना है। उसी प्रकार ए से आपका बी थ्री, ए से बी थ्री का लेंथ जितना है ये आर्क नीचे आया है यानी कि ए से बी यानी कि टॉप व्यू का लेंथ भी उतना है, ए से बी थ्री का लेंथ जितना होगा टॉप व्यू का लेंथ भी उतना होगा। अगर आपको ये सब क्लियर है तो आपसे सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा, आपसे सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा, देखते ही आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है। यानी कि ये मास्टर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर डायग्राम अगर क्लियर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, ठीक है, सेम चीज है दोनों। मैं बस एग्जाम्पल लेकर आया, दो दो बार समझाओ, दो दो बार समझाने से ये फायदा हुआ कि आपके दिमाग में ज्यादा सेट हुआ। तो आपसे ये सब सवाल है जो एग्जाम में सवाल पूछा है, ये सब सवाल देखते बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्लास ऐसे बेहतरीन क्लास आपसे बनते जाएगा, एक भी क्वेश्चन सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप पुराने लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए। कल अपन जो भी सीखे इसका एप्लीकेशन पार्ट्स करेंगे यानी कि अपन ड्राइंग करेंगे, एक एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको मास्टर डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।